नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं बहुत इंतजार के बाद आपके वोकैबलरी के सेशन में। आज हम करने वाले हैं मेरे भाई वोकैबलरी। वोकैबलरी आज हम करने वाले हैं, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 8 बजे 8 पीएम से ये आपकी रेगुलर क्लास होगी। 8 पीएम से हम ये रेगुलर क्लास करेंगे, रोज क्लास करेंगे। आज मैंने लिए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम रूट वर्ड्स को करेंगे। रूट वर्ड्स का मतलब है वह वर्ड जिसका मीनिंग हर जगह सेम होता है, जिससे जैसे कि एक पेड़ की जड़ होती है, उसकी फिर शाखाएं निकलती हैं अलग अलग। ऐसे ही एक रूट वर्ड होता है, उससे अलग अलग मीनिंग बनते हैं। ठीक है, तो रूट वर्ड्स की आज हम क्लास कर मतलब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास में हम रूट वर्ड्स भी पढ़ेंगे बहुत सारे। जब भी आप कभी इंग्लिश की तैयारी करो, वोकैब की तैयारी करो, तो सबसे पहले आपको करना चाहिए ईडियम एंड फ्रेजेस। आइडियम एंड फ्रेजेस मतलब कि लोकोक्ति एवं कहावतें जो बोलते हैं। उसके बाद आपको करने चाहिए ओ डब्ल्यू एस। ओ डब्ल्यू एस मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों इजी होते हैं, ये दोनों इजी होते हैं। तो मैं आपसे आपके भले के लिए एक चीज और बोलना चाहूंगा, लेकिन अगर इंग्लिश पे कमांड करनी है, अगर इंग्लिश पे कमांड करनी है, अगर आपको स्कोर करना है 44 में से 42, तो मेरे भाई आपकी एंटो साइनो जबरदस्त होने चाहिए। तो मैं आपके लिए मैं ये प्लान कर रहा हूं कि मैं आपको इस तरीके से क्लासेस दूं, इस तरीके से क्लासेस दूं। आप मुझे बताना क्या ऐसा सही रहेगा। हम मंडे को क्लास करें, मंडे को क्लास करें हम आईपी की, ईडियम एंड फ्रेजेस की, मंडे को। फिर हम ट्यूसडे और वेंसडे, 2 दिन मैं बोल रहा हूं आपकी मैं साइनो की क्लास करा देता हूं। 2 दिन साइनो की क्लास करा देता हूं, क्योंकि आईपी ईडियम एंड फ्रेजेस तो आप खुद भी याद कर सकते हो, मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा। ठीक है जी। ट्यूसडे वेंसडे 2 दिन लगातार साइनो हो जाएगी। थर्सडे, थर्सडे मैं आपको ओडब्ल्यूएस की क्लास करा दूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास करा दूं, और उसके बाद फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे में आपको क्लास करा दूं एंटोनियम्स की। मैं एंटोनियम्स की आपको क्लास करा दूं। अब आप मुझे बताएंगे क्या मेरा ये सोचना सही है। मैं आपके लिए सोच रहा हूँ, इडियम फ्रेज वन वर्ड याद कराने इजी होते हैं, तो मैं तो रोज क्लास लाके उनमें मैं आपको ज्यादा इंजॉय भी आप करोगे उन्हें पढ़ते हुए, इनमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो मैं आपके लिए सोच रहा हूँ, बिल्कुल अपने लिए कुछ नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है जी। अब मेरा ये सोचना है कि हम इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। मैं ये चाहता हूं कि मंडे इडियम एंड फ्रेजेस की क्लास होगी रेगुलर, मतलब नेक्स्ट वीक से हम ऐसा करेंगे। इडियम एंड फ्रेजेस की क्लास मंडे होगी। ट्यूसडे वेंसडे हम साइनो करेंगे। थर्सडे हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आज थर्सडे ही है, इसका मतलब हम यहां से अपना सीक्वेंस बना सकते हैं। और फ्राइडे सैटरडे एंटोनियम्स। तो आपको भी झंझट नहीं रहेगा, मुझे भी नहीं रहेगा। और सबसे बढ़िया बात, वन वर्ड ईडियम फ्रेज इजी होते हैं याद करने, आप खुद भी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर करना है, प्रीवियस ईयर से अलग कुछ नहीं करना है। एंटोसाइनो मैं आपको ज्यादा याद करा देता हूं, एंटोसाइनो मैं आपको ज्यादा याद करा देता हूं। ठीक है जी। ये मैंने प्लान बनाया आपके लिए, उम्मीद करता हूं आपको प्लान पसंद आया होगा। फिर वही बात है, एंटोसाइनो एक दिन में याद नहीं होते हैं, वो रिवीजन मांगते हैं। ग्रामर रूल्स का आपको कोई रिवीजन नहीं करना, ग्रामर प्रैक्टिस आपको कुछ नहीं करनी। रूल्स मैं कराऊंगा रिवीजन, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के वोकेबलरी का रिवीजन कर लेना, वोकेबलरी का रिवीजन कर लेना। कल जो क्लास लोगे ना, उससे पहले आज की क्लास में जो पढ़ाऊंगा उसका रिवीजन कर लेना। ठीक है जी। हाँ, जो स्पेलिंग एरर्स आपके इसी से हो जाएंगे। जब आप वोकैब का रिवीजन करोगे ना, तो वोकैब को लिख के रिवाइज करना रफ कॉपी में, उससे आपके स्पेलिंग एरर्स हो जाएंगे। स्पेलिंग एरर्स अलग से करने की कोई जरूरत नहीं होती है, आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, अलग से करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और आप सभी का एक बार फिर से थैंक यू, आपने पेशेंस रखा। मैंने आपसे बोला था कि भाई 2 दिन और मेरे को टाइम दे दो, 2 दिन के बाद मैं आपको क्लास शुरू करता हूँ। आप लोगों ने पेशेंस दिखाया, उसके लिए आपका थैंक यू। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ना मैं एक सीक्वेंस में कराऊंगा। जैसे कि एसएससी में बहुत बार फोबिया पूछा जाता है, फोबिया, PHOBIA,
फोबिया जो होता है इसे बोलते हैं डर। डर। फोबिया जो होता है इसे हम डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डर। तो किस किस चीज का डर? हम भी तो देखे बच्चों को कौन सी चीज डरा रही है। नहीं, आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर कराऊंगा, अगर आपको बुक लेनी है वोकैब की तो वह कोई सी बुक लेना, आप चाहे हमारी बुक ले सकते हो, उसमें सिर्फ हमने प्रीवियस ईयर डाली है वोकैब। कोई भी आप बुक लेते हो भाई, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं लो, मत लो, लेनी है तो मेरी मानना है तो वो बुक लेना जिसमें एसएससी की प्रीवियस ईयर वोकैब हो बस। उससे अलग आपको कुछ नहीं लेनी है, प्रीवियस ईयर से अलग आपको कुछ नहीं लेनी है कोई भी बुक। ठीक है, बिल्कुल इतना इनफ रहेगा। ठीक है। फोबिया मतलब होता है डर। जैसे आपके अंदर इंग्लिश का डर है, किसी इंसान के अंदर किसी चीज का डर होता है, बहुत सी चीजों का डर होता है। तो आप कोई भी बुक लोगे आपको उसमें 150 100 के करीब फोबिया दिखेंगे। मैंने सिर्फ 55 60 फोबिया लिए हैं जो आज तक एसएससी छोड़ो किसी भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यहां से बाहर आज तक फोबिया नहीं पूछा गया है। तो 60 फोबिया के करीब आज हमारे हैं। अगर फोबिया पूछेगा तो इनमें से आ जाएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। मेरी आपकी किस्मत खराब है तो आ सकता है इनसे बाहर, वरना इनमें से ही आएगा। तो आज हम देखने वाले हैं फोबिया। इससे क्वेश्चन कैसे आता है? इससे क्वेश्चन ऐसे आता है, इससे क्वेश्चन ऐसे आता है, बोल देगा फियर ऑफ साउंड। फियर ऑफ साउंड क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दे देगा, है ना। सेलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन, दे देगा गिवन फ्रेज गिवन वर्ड, इस तरीके से दे देगा। बोल देगा फियर ऑफ साउंड बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा, है ना। अकोस्टिकोफोबिया हो जाएगा, एक्रोफोबिया हो जाएगा, एरोफोबिया हो जाएगा, अगोरोफोबिया हो जाएगा। आपको बताना होगा ये वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, इधर वाले आपके आंसर होंगे, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है जी, ऐसे पूछा जाएगा। ओके। फिर मैं आपको एक बात बता दूं, वोकैब की क्लास आपके एग्जाम तक चलेंगी। वोकैब की क्लास आपके एग्जाम तक चलेंगी। ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी ग्रामर की क्लास की जगह पे, एप्लीकेशन पे ही। कॉम्प्रिहेंशन इस बार मैं खुद कराऊंगा। वोकैब की क्लास आपकी एग्जाम तक चलती रहेंगी। तो प्लीज मेरे से ये मत बोलना सर जी वोकैब कब पूरी होगी। वोकैब पूरी नहीं होती है। नहीं, साथ के साथ मत लिखना, है ना। आपको वायरस नहीं बनना है। वायरस था, क्या नाम था उसका, 3 इडियट में, वो नहीं बनना कि आप एक तरफ देख रहे हो। भाई पहले जब मैं बोल रहा हूं ना, आपको हैंड रिटन नोट्स किस लिए मिल रहे हैं? आप उन्हें डाउनलोड करके उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सुनना है मुझे। दूसरी बात मैं आपको पहले ही बता दूं, वोकैब की क्लास से कोई मुझे जज नहीं करेगा, क्योंकि वोकैब की क्लास को मैं इंजॉय कराना चाहता हूँ। आपको खुद इंजॉय करता हूँ पढ़ाते में, आप भी इंजॉय करोगे। तो मस्ती के साथ पढ़ेंगे हम वोकैब में। वोकैब में जब मैंने पहले बैच में पढ़ाया था तो मतलब ये मैसेज थे जो मुझे अच्छे लगे थे कि जी कपिल शर्मा शो क्यों देखते हो, विपिन सर की वोकैब की क्लास देख लो, पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी और एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो जाएगा। ठीक है जी। ओके। तो जैसे पहला वर्ड है अकोस्टिकोफोबिया, ACOUSTICOPHOBIA। किसी भी वर्ड में अगर आपको आपको फोबिया लिखा दिखे तो समझ जाओ डर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डर की बात हो रही है। किसी भी वर्ड में अगर अगर फोबिया लिखा दिख जाए, अगर फोबिया लिखा दिख जाए तो आप क्या बोलोगे? डर की बात हो रही है। क्या है? डर की बात हो रही है। हाँ, वायरस शास्त्र बुद्धि नहीं भरना है, रिलेटिंग मेथड से ही पढ़ेंगे। सीपीओ तक कोर्स भी पूरा कर लेंगे। अब थोड़ा सा मुझे भी पढ़ाने पे ध्यान दे दिया करो। आपने एक वर्ड, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या बोलते हैं उसको? ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा सुना है आपने? ऑर्केस्ट्रा सुना है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, शायद इस तरीके से बजाते हैं, ऑर्केस्ट्रा करके कुछ होता है। उसकी बड़ी पैनी आवाज होती है, उसकी बड़ी पैनी आवाज होती है। अगर कोई आपके कान पे आके ऑर्केस्ट्रा बजा दे तो एकदम से डर जाओगे उस साउंड से। तो ऑर्केस्ट्रा का साउंड से दे रहा है, अकोस्टिको या ऑर्केस्ट्रा फोबिया का मतलब है साउंड से डर। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे साउंड से डर लगता है? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे साउंड से डर लगता है? ठीक है जी, अकोस्टिकोफोबिया बोल देंगे। अगला होता है ऊंचे स्थानों का डर। अगला मेरा वर्ड है फियर ऑफ हाई प्लेसेस। आपको वहां पे हिंदी नहीं देखने को मिलेगी, आपको ये देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन में से आपको सही को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है जी।
फियर ऑफ हाई प्लेसेस। अब फियर मतलब डर, ऑफ मतलब का, हाई मतलब ऊंचे, प्लेसेस मतलब स्थानों का। ऊंचे स्थानों का डर अगर किसी को है तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसे बोलते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया कैसे याद करोगे? एक रो फोबिया, एक रोने लगा। आप इमेजिन करो, आप पिकनिक पे गए हो, आप अपने दोस्तों के साथ गए हो या अपनी उसके साथ गए हो, आप झूले में झूल झूल रहे हो, है ना? आप झूले में झूल रहे हो, आप पहली बार बैठे हो, और जब वो झूला चलता है, बड़ा वाला झूला मेले में, तो कुछ लोग रोने लगते हैं। कुछ लोग रोने लगते हैं, बोलते हैं भाई मैं बहुत बड़ा पागल हूं, मैं इस झूले पे बैठा हूं, भाई डबल पैसे ले ले, मुझे छोड़ दे, नीचे उतार दे, रोक दे भाई, रोक दे, ऐसे ही बोलते हैं। तो आपको देखना है, एक रोने लगा। आप झूले में सारे दोस्त घूम रहे थे, जब झूला ऊंचाई पे गया तो एक दोस्त ऊंचाई पे रोने लगा। एक्रोफोबिया, एक रो, फोबिया मतलब डर से, एक रोने लगा, एक डर से रोने लगा, ऊंचाई पे जाने से एक डर से रोने लगा। आज की क्लास 1 आवर प्लस की हो सकती है, ठीक है जी? सबके कमेंट्स आ रहे हैं, बस अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लो। एक्रोफोबिया मतलब एक रोने लगा, एक रोने लगा। आपने झूला कभी उस झूले पे? आपने कभी उस झूले पे झूला है? कभी झूला है? तो आपने वो रील्स देखी होंगी, कितनी जबरदस्त गालियां देते हैं वो, भाई मेरे मुंह से निकल गई, मैं बहुत बड़ा पागल जो मैं यहाँ पे आया, मैं इसमें बैठा, मुझे उतार दे, भाई डबल पैसे 500 रुपए ले ले। और वो भी हरामी होते हैं, वो भी नहीं छोड़ते, फिर गालियां देते हैं, बढ़िया बढ़िया गालियां देते हैं, रोक दे रोक दे रोक दे। बहुत गाली, आपने वो रील से देखी होंगी, तो वो रील को रिलेट करो। एक रोने लगता है, लड़कियां रो रही हैं, लड़कियां गाली दे रही हैं, रो रही हैं कि हमें उतार दे, ऐसे ऐसे रोती हैं, वॉमिटिंग कर देते हैं, टॉयलेट तक निकल जाता है कुछ लोगों को जब उस झूले पे चलते हैं। एक्रोफोबिया, एक रोने लगा, क्यों रोने लगा? ऊंचाई पे, जब झूला ऊंचाई पे गया, ऐसा मेरा दोस्त बताता है, हम तो कभी नहीं बैठे, जब वो ऐसे घूमता है ना, ऐसे ऐसे आगे आता है, ये ऐसे घूम रहा है, तो जब वो इस तरफ आता है तो बोलता है ऐसे लगता है कि हम ना वहां जाके पड़ेंगे, वहां जाके पड़ेंगे। ठीक है जी? ओके, आगे बढ़ जाता हूं। अगला वर्ड है एरोफोबिया। फोबिया मतलब डर, एरो मतलब, एरो मतलब फियर ऑफ एयर है, हवा में जिसे डर लगता है, एरोफोबिया। फोबिया डर, एरो मतलब एयर, जिसको एयर से डर लगता है, हवा में डर लगता है, एरोप्लेन वगैरह में, जिसको एरोप्लेन जो है बाई एयर मोड से डर लगता है, फियर ऑफ एयर ट्रेवल, एयर ट्रेवलिंग कर लेना, जिसको एयर ट्रेवलिंग से डर लगता है, इसमें तो खुद ही आ रहा है एरो। एरो मतलब एयर, फोबिया मतलब डर हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अभी आपको कितने याद हुए? मैं क्लास के लास्ट में आपसे एक टेस्ट लूंगा, तब आपको बताना आपका क्या स्कोर रहा, आपको कितने याद हुए हैं जी, कितने स्कोर है आपका, कैसे हुआ है जी? हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। ओके, आपने जो डाउट है उसे म्यूट कर दो, डाउट ग्रुप को म्यूट कर दो। अगला वर्ड है एग्रोफोबिया। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर। आप मुझे बताओ, जो एग्रो होती है ना, एग्रीकल्चर जो होती है वो खुले स्थान में होती है, बंद स्थान में? फोबिया मतलब तो डर है, एग्रो मतलब खुली जगह पे। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ओपन प्लेसेस का डर है, किसी लंबी चौड़ी खुली जगह छोड़ दो उसे डर लगने लगता है। किसी को अकेली, मतलब अकेला छोड़ दो, मतलब किसी बड़ी लंबी चौड़ी जगह पे जिसको डर लगता है, जिसको डर लगता है उसे बोलते हैं एग्रोफोबिया। क्यों भाई? एग्रो देखो, एग्रीकल्चर जो होती है, या फिर ऐसे देखो, अगोरो मतलब एगोरा, फोबिया, अगोरो इस तरीके से देख सकते हैं, अगोरा फोबिया, अगोरा, या गोरे लोगों को ना अकेले में डर लगता है, उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, गलत ना हो जाए, अगोरो। गोरी लड़की अकेले में डरती है, खुली जगह पर डरती है, ऐसे देख सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। अगला है एंड्रोफोबिया। एंड्रो मतलब जहां पे भी कहीं एंड्रो आएगा वो मेल को बताएगा, जहां कहीं भी एंड्रो आएगा वो मेल को दिखाएगा। फोबिया मतलब डर है। कुछ लड़कियां होती है ना, उनको इंसानों से बहुत, मेल से बहुत डर लगता है। ठीक है जी? कुछ लड़कियां होती है, बोलती नहीं मेरे को मेल से डर लगता है। एंड्रो याद करो, एंड्रू साइमंड, ऑस्ट्रेलिया का बहुत तगड़ा ऑलराउंडर था एंड्रू साइमंड, वहां से आप इसे देख सकते हो।
ठीक है जी, वहां से आप इसे देख सकते हो। जहां कहीं भी आपको एंड्रो वर्ड दिखे, एंड्रोफोबिया होगा, एंड्रोमानिया होगा, एंड्रोफीलिया होगा, इस तरीके के सारे वर्ड होंगे, उसी तरीके से हम याद करेंगे जी। ठीक है, तो एंड्रो मतलब मेल, फोबिया मतलब डर, जिसको फियर ऑफ मैन हो। मैन से डर है, वो मैन से नहीं है। कोई ऐसी औरत जो बोलती है मैं शादी नहीं करूंगी, क्यों? मेरे को मेल से नफरत है, धोखेबाज होते हैं, ये चालबाज होते हैं, ये फीलिंग नहीं समझते हैं, ये सेल्फिश होते हैं, इस तरीके की बातें करने वाली कोई लड़की है तो समझ जाओ उसे। यहाँ पे कौन कौन है ऐसी लड़की? यहाँ पे ऐसी कौन कौन लड़की है जिसको एंड्रोफोबिया है? भाई देखो, लड़कियों का लड़कों बिना गुजारा नहीं है, लड़कों का लड़कियों बिना गुजारा नहीं है। तो मत एंड्रोफोबिया रखो और मत ही फीमेलों वाला फोबिया रखो। ठीक है जी, इससे आप खुद के भी वर्ड बना सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया एंड्रोफोबिया है, अगला मैं वर्ड बोल दूं एंड्रोमानिया। मैंने वर्ड बोला एंड्रोमानिया। मानिया क्या हो है जी? मानिया हो है सनक। मानिया, जहां कहीं भी आपको मानिया दिख जाए, है ना, मानिया मानिया, वो तो कुछ और है। मानिया मानिया ये होगा ना, मानिया होता है जी। हाँ भाई, ये मैं हर जगह यही कराऊंगा, सीपीओ बैच, सीजीएल बैच में मैंने पिछले वाले में यही करा हुई होगी। 60 के करीब मैंने चुने हैं, 60 65 यही होते हैं। आपने वो गाना सुना, वो डर मूवी देखी है किसी ने, शाहरुख खान की? तो उस समय जो शाहरुख खान बोलता है ना, क क क क क क क किरण, तो वो सनक है। मानिया का मतलब है सनक, है ना। काजल तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती, अगर हम दोनों के बीच आया तो समझो वो मर गया, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सहरा होगा, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। तो ये सनी देओल का प्यार नहीं है, ये सनी देओल की काजल के प्रति सनक है। क्या है? सनक। तो जहां कहीं भी आपको मानिया वर्ड दिखे वो सनक से हो जाएगा। तो एंड्रोमानिया, जिसको मेल की सनक हो, जिसको मेल की सनक हो। एंड्रोफोबिया, जिसे मेल से डर हो। ठीक है जी, समझ जाओगे। पुरुषों के प्रति सनक, मानिया फोबिया, पीलिया मतलब होता है प्यार, है ना। इस तरीके से हम देखेंगे। 5 जल्दी से बता दूं, एक बार बता दूं। अकोस्टिकोफोबिया, जो ऑर्केस्ट्रा बजता है तो बहुत तेज साउंड आता है, डर लगता है, तो अकोस्टिकोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ साउंड। एक्रोफोबिया, एक रोने लगा ऊंचाई पे जाके, तो एक्रोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ हाइट। एरोफोबिया, एयर इसमें आ ही रहा है, हवा का डर है, ट्रेवलिंग ऑफ एयर है। एगोरा, एक गोरा गोरी लड़की को खुले स्थान पे डर लगता है। और एंड्रो मतलब मेल होता है, फोबिया मतलब डर होता है, जिसको मेल से डर हो। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, बोलेगा फियर ऑफ मैन। फियर ऑफ मैन, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा एग्रोफोबिया होगा, अगोराफोबिया होगा, सॉरी एरोफोबिया होगा, अगोराफोबिया होगा, एंड्रोफोबिया होगा, या अकोस्टिकोफोबिया होगा। आप समझ जाओगे इनमें ये वाला है, इसमें ये वाला है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाली चीज पूछ के ये वाले ऑप्शन में देगा। अगर आपने पढ़ा है फियर ऑफ मैन, मैन मतलब एंड्रो होता है, मैन मतलब एंड्रो होता है, एंड्रो मतलब एंड्रू शाइमन। ठीक है, बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। आगे है मेरे भाई अपिपोफोबिया। एपिपोफोबिया हो जाता है मेरे भाई फियर ऑफ बीस, मधुमक्खी। जो मेरा वर्ड है ना एपी, एपी एक रूट वर्ड है, जहां कहीं भी एपी वर्ड आएगा, एपीआई, ये आएगा मेरे भाई मधुमक्खी के लिए, मधुमक्खी के लिए। एपियरी एक वर्ड होता है, APIARY। एपियरी होता है जहां पे मधुमक्खी रखी जाती है, मधुमक्खी रखने की जगह को हम एपियरी बोलते हैं। जहां कहीं भी एपी वर्ड दिख जाए, समझ जाना मधुमक्खी है। हमने अपने पेड़ पे मधुमक्खी बुलाई है कुछ, आप ही आती है ना। तो एपी वर्ड को याद करो, आप ही, आप ही मतलब खुद से ही, एपी मतलब आप ही, आप ही। ठीक है जी, तो एपी जो होता है आप ही। हाँ मैं आपको बताऊं, मैं वोकैब की क्लास मॉर्निंग में रखने वाला था, फिर अंकित सर ने बोला नहीं, बच्चे, मतलब ये वाली क्लास इवनिंग के लिए अच्छी है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और पूरे दिन की थकान से दूर होगी। तो जैसे अभी एक मेरे भाई ने बोला, सर जी नींद से आ रही थी, क्लास लेने के बाद ना कतई नींद भग गई, मजा आ रहा है पूरा। तो इस क्लास को ना पूरे दिन की थकान उतारने के लिए ले करना, ठीक है। एपी मतलब आप ही, मधुमक्खी आप आती है ना, मधुमक्खी आप आती है नहीं आती है, बताओ मुझे। अर्चना नाम की लड़के स्पाइडर से डर लगता है, पढ़े हुए हो भाई मेरे से, सही बात है। ठीक है,
मधुमक्खियां आप आती हैं, तो जहां कहीं एपी वर्ड आ जाएगा समझ जाना मधुमक्खी के लिए है। तो एपी अरी मतलब आप आ रही, मतलब जहां मधुमक्खी अपने आप आके बैठ रही हैं, खाना खा रही हैं, अंडे दे रही हैं। एपी अरी, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन हो जाता है एपीकल्चर। एपी मतलब आप ही, आप मधुमक्खी, तुम बीन बजा के बुलाओ मधुमक्खी ने, बीन बजा के बुलाते हो तो मुझे बता देना। मधुमक्खी तो आप ही आती है, खुद से आती है ना, बिल्कुल। अगला वर्ड है ARACHNOPHOBI है। इसको देखो, इसको पढ़ो, अर्चना। अर्चना, फोबिया मतलब डर। अब अर्चना नाम की लड़की को किससे डर लगता है? उसे लगता है मेरे भाई स्पाइडर से डर लगता है, मकड़ियों से डर लगता है, फियर ऑफ स्पाइडर्स। यहाँ पे कौन कौन है जिसको फियर ऑफ स्पाइडर नहीं है? ये तो हर किसी में पाया जाता है, हर किसी में पाया जाता है। अर्चना नाम की लड़की किससे डरती है? मकड़ियों से डरती है, स्पाइडर से डरती है। स्पाइडर से अर्चना नाम की लड़की क्या डरा है जी? अर्चना नाम के लड़के भी डरने लग जाएंगे स्पाइडर। ठीक है जी। नहीं भाई, नोट्स मत बनाओ, बनाने तो बाद में बनाओ। ठीक है जी, हाँ जी। ओके, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। अगला वर्ड है मेरा ऑटोफोबिया। ऑटो हो या एरमेंटोफोबिया हो, ऑटो होता है अकेला, एकमात्र। ऑटो देखो, ऐसा ऑटो क्यों है? ऑटो का मतलब है आप जिसमें खुद बैठ के खुद ही चला रहे। ऑटो जो बनता है ना, ऑटो एक सवारी के लिए बना था वैसे तो। ऑटो मतलब एक, आप एक सवारी बैठा के ले जाते हो। ऑटो जहां आएगा वो एक के लिए आएगा। ऑटो मतलब एक। तो ऑटोफोबिया से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे नहीं पूछा जाता है। तो आप नोट्स में ऑटो ही लिखना। ऑटोफोबिया मतलब अकेले रहने का डर, अकेले रहने का डर होता है। झाड़ू से मार देते हैं, हाथ से मारो, हम नहीं डरते, झाड़ू से मार देते हैं। झाड़ू से मकड़ी को मारने वाले मकड़ी से डरते हैं, हाथ से मारो तो हम बोले ना डरो तुम। ठीक है। तो मेरे भाई ऑटोफोबिया होता है फियर ऑफ लॉनलीनेस। लॉनली होता है अकेला। अब लॉनली गाना तो आपको हिमेश रेशमिया ने बहुत बार याद कराया है, अब तुमने याद ही नहीं करा तो वो तुम्हारी गलती है। हिमेश का गाना याद है? मैं कितना तन्हा तन्हा लॉनली लॉनली तेरे बिन, ओ बावरिया, तेरी याद 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 मैं तड़पे जिया। तो मेरे भाई वो कितनी बार बोलता है, मैं कितना तन्हा तन्हा लॉनली लॉनली, वो खुद याद करा रहा है आपको। लॉनली होता है अकेला, तन्हा, तन्हा। वहां पे हिमेश आपको वर्ड मीनिंग याद करा रहा है, लेकिन आपने आज तक याद ही नहीं करा। वो वर्ड मीनिंग याद करा रहा होता है आपको, मैं कितना तन्हा तन्हा लॉनली लॉनली तेरे बिन। तन्हा मतलब अकेला, लॉनली मतलब अकेला। वो चाह रहा है मेरे गाना जिसको इंग्लिश आती है वो भी समझ जाए, जिसको हिंदी आती है वो भी समझ जाए, वो भी समझ जाए। तो मेरे भाई, ऑटो मतलब अकेला, लॉन्डली मतलब अकेला, तो ऑटोफोबिया मतलब फियर ऑफ लॉनलीनेस हो जाएगा जी। ओके जी, जी। अगला वर्ड है मेरे भाई CARCINO फोबिया। कार्सिनोफोबिया होता है, आपने देखा भी होगा, ये बोला जाता है फियर ऑफ कैंसर। कोई ऐसा व्यक्ति ना जिसके छोटी सी गुमड़ी निकली आई, उसे डर लगने लगता है कि उसको क्या है, कैंसर हो गया है, उसको कैंसर हो गया है। सही बात है जी। ओके, कैंसर हो गया। तो कार्सिनोफोबिया हो जाता है फियर ऑफ कैंसर किसी को। ये तो आपने देखा भी होगा, वो बनाया रहता है। मतलब बहुत बेसिक वर्ड है ये तो, है ना, बेसिक वर्ड है ये तो, बहुत बेसिक वर्ड है। पढ़ने में भी मुश्किल होती है भाई, फिर तो दिक्कत होगी आपको, फिर न्यूज़पेपर वगैरह की रीडिंग, रीडिंग शुरू कर दो, रीडिंग नहीं रीडिंग। अगला वर्ड है मेरे भाई कार्डियोफोबिया। कार्डियो जहां वर्ड दिखे, कार्डियो मतलब हर्ट, फोबिया मतलब डर, जिसको दिल का डर हो। दिल का डर मतलब थोड़ी सी धड़कन बढ़ी, मेरा दिल गया, है ना, मेरा हार्ट अटैक होने वाला है मुझे। आपने देखा नहीं होगा, कुछ लोग होते हैं, छोटी सी बात हो जाए, हाँ मुझे हार्ट अटैक आ गया, हाय मुझे हार्ट अटैक आ गया, इस तरीके से ड्रामा मतलब करते हैं, उनको नहीं होता कंट्रोल। कार्डियो जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो कार्डियो करने का मतलब है आप मतलब अपनी हार्ट बीट बढ़ा रहे हो। तो कार्डियो मतलब हर्ट, फोबिया मतलब डर। कोई व्यक्ति जिसे अपनी दिल की बीमारी से डर लगे, जिसको ये लगे हाँ हर किसी की मम्मी दादी यही करती हैं, उनकी भी गलती नहीं है, उस उम्र पे जाके कंट्रोल खो जाता है।
कंट्रोल खो जाता है, तो उन्हें थोड़ी सी बात पे ही, हाँ मैं मतलब ऐसे बोलता है, मेरे को हार्ट अटैक आ गया, जल्दी से ले जाओ, जल्दी से ले जाओ, इस तरीके से बोलने लगते हैं। ठीक है। तो मेरे भाई, कार्डियो मतलब हर्ट, फोबिया मतलब डर। जिस व्यक्ति को दिल की बीमारियों से डर लगे उससे हम कार्डियोफोबिया बोलते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि मैं आज की क्लास में सारे फोबिया कराना चाहता हूं, कराना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया देखते हैं जिसे भी, ये क्या आफत है बच्चों को डरा रही है, इसे भी देखेंगे भाई। ये वाली आकृति किसने देखी है? ये वाली आकृति किसने देखी है? कौन कौन इस चिन्ह को, इस वाले सिंबल को जानता है कि हाँ मैंने इसे कहीं ना कहीं देखा हुआ है? कौन कौन इसे जानता है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं देखा हुआ है? बताना भी मुझे। किस किस ने ये वाला चीज देखी है, कहीं पे देखी है? देखिए कहीं पे नहीं देख, क्रोम, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो गूगल क्रोम होता है उसका यही साइन होता है ना मेरे भाई, उसका यही साइन होता है। मैं गूगल क्रोम दिखा दूं आपको, दिख जाएगा भी फोन में ऐसे, दिख जाएगा ऐसे फोन में, देखो दिख जाएगा ना फोन में ऐसे, दिख रहा है भी नहीं दिख रहा? एक मिनट में भी आपको दिखा दे, या नेट ही नहीं चल रहा। जो गूगल क्रोम होता है उसका आपने देखा भी होगा, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो क्रोम का एक रूट वर्ड है मेरे भाई, क्रोम एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर, जिसका मतलब होता है कलर। क्रोम एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही कलर है, गूगल का नहीं है, गूगल क्रोम का है। क्रोम एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है, वर्ड मीनिंग जिसका रूट वर्ड है, जिसका मतलब है कलर। तो क्रोम मतलब कलर। आपने क्रोम का लोगो देखोगे तो उसमें भी यही वाला कलर आएगा, यही वाला कलर आएगा। तो क्रोमोफोबिया का मतलब है, क्रोम मतलब कलर, फोबिया मतलब डर। होवे ना जिसे सतरंगी कलर से डर लगता है। जैसे कि अब मुझे कोई 7 रंग की शर्ट पहना दे, भाई साहब शर्ट लेस रहना पसंद करूंगा, मैं नहीं पहन सकता वो वाली शर्ट। तो मैं नहीं पहन सकता सतरंगी कलर की शर्ट। तो फियर ऑफ कलर है मेरे भाई, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे रंगों से डर लगता हो, जिसे चटकीले भटकीले रंगों से डर लगता हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, या उस डर को बोलते हैं। वह डर जो कलर, जिसमें मतलब कलर से, कलर के लिए जो डर है उसे बोला जाता है। ठीक है जी, ओके। अगला वर्ड है क्रॉन, एक दूसरा वर्ड है क्रॉन। क्रॉन बोलता है मेरे भाई टाइम को। जहां पे भी आपको टाइम दिख जाए, क्रोनोलॉजी होता है समय का अध्ययन, THRON, THRONO जहां पे दिखे उसका मतलब है टाइम। क्रॉन मतलब टाइम, क्रोनो मतलब टाइम। टाइम देखो, आप इसे देख सकते हो क्राउन से, क्राउन होता है जो आपका सिंहासन, राजा का वो होता है मुकुट, वो तो बहुत टाइम पहले हुआ करता था। अब सर भाई व्हाइट पहन के मत पढ़ाया करो, बहुत प्रॉब्लम होती है। भाई व्हाइट जैकेट तो मैं उतार सकता हूँ, इसे मैं उतार भी नहीं सकता, सॉरी। आगे ध्यान रखूंगा कि मैं व्हाइट शर्ट ना पहनूं आपको पढ़ाते टाइम, ठीक है? और बोलो। ओके जी, हाँ। ओके, ठीक है जी। क्रॉन मतलब समय का डर, क्रोम मतलब टाइम का डर। सॉरी, क्रोम, क्रोम गूगल क्रोम मतलब कलर का डर है, और क्रॉन मतलब टाइम का डर है। अगला वर्ड है सीबोफोबिया, सिटोफोबिया। ये वाला पूछा जाता है ज्यादातर, ज्यादातर ये वाला पूछा जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना? सिटोफोबिया, फोबिया मतलब डर है, सीटो मतलब हो जाता है फूड का डर, खाने का डर, फियर ऑफ फूड। जैसे कि आप कहीं जाओ, आप कार्ड बांट रहे हो, आप कार्ड बांट रहे हो, इनविटेशन कार्ड। तो अब जहां भी जाते हो आपने कार्ड दिया, बैठते नहीं हो, दूसरा बंदा बोलेगा अरे बैठ तो सही, अरे थोड़ी देर के लिए तो बैठ जा, आप बोलोगे नहीं बैठूंगा नहीं, क्यों? आपको पता है बैठते ही वो चाय लाएंगे। इनविटेशन में, शादी फंक्शन में इनविटेशन कार्ड बांटने वाला बंदे की ये हालत हो जाती है,
बस चाय, हर जगह चाय, हर जगह चाय, हर जगह हाथ जोड़ता है बंदा कि भाई मुझे पानी दे दो, मैं चाय नहीं पी सकता। तो वो बैठने के लिए मना कर देता है। क्यों? सिटोफोबिया, उसे पता है जैसे ही तुम बैठोगे तुम्हें खाने के लिए ले आएंगे, तुम्हें खाने के लिए ले आएंगे, खाने के लिए ले आएंगे। तो सिटोफोबिया मतलब मेरे भाई फियर ऑफ फूड है यहाँ पे कोई ऐसा जिसको फियर ऑफ फूड हो? है ना? सिटोमानिया तो सबको होगा, सिटोमानिया। अब सेटोमानिया क्या हो जाएगा? ये एस है, सेटोमानिया। अब ये आप मुझे बताओ, मानिया मतलब सनक, सेटो मतलब खाने की। कोई ऐसा व्यक्ति है जहां खाने को लिया ना कुछ, वो वाली कंडीशन है। तुम आ रहे हो तो क्या ला रहे हो, हम आ रहे हैं तो क्या खिलाओगे। होते हैं ना कुछ लोग। हमारा भी एक दोस्त है, जब वो घर आएगा तो बोलेगा भाई घर आ रहा हूं, क्या बनवा रहा है आज, क्या खिलाएगा। और जब हम उसके घर जाएं, बोला आज तो घर आ रहा है, हाँ क्या लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है भाई। ऐसे दोस्तों से बच के रहना। ठीक है जी? ओके। तो सिटो मतलब भोजन, फोबिया मतलब डर है, सिटो मतलब भोजन, मानिया मतलब सनक हो जाएगी, किसी को बहुत ज्यादा खाने की चुल मची हुई है, वो वाली कंडीशन हो जाएगी। क्लस्ट्रोफोबिया हो जाता है मेरे भाई की फियर ऑफ इनक्लोज्ड प्लेस, बंद जगह का डर। किसी को लिफ्ट में डर है, ये हमारा छोटा सा ही रूम मानो इसे स्टूडियो, किसी को ना इसमें सांस घुटता हो, किसी को गाड़ी, जैसे मेरी दादी है, गाड़ी में बैठते बोलेगी शीशे उतारो, शीशे, मेरा दम घुट रहा है। बंद जगह का डर है। कुछ आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं वो जैसे ही वो किस में जाएंगे, लिफ्ट में जाएंगे ना, उन्हें डर लगने लग जाएगा। बंद जगह का डर, छोटी जगह का, बंद जगह का, भिचकुच जगह जगह के डर को बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्टर होता है झुंड, क्लस्टर होता है झुंड। फोबिया मतलब डर, फियर ऑफ इनक्लोज्ड प्लेस है, कोई छोटी जगह है, बंद भिचकुच वाली जगह है, उसके डर को बोला जाता है, उसके डर को बोला जाता है। भाई ऋतिक श्रीवास मेरे भाई 10 बार बचा चुका, क्वेश्चन कैसे आएगा? आप क्लास को बीच में जुड़ रहे हो तो फिर गलत है जी, फिर मैं बीच में बार बार तो नहीं बता सकता। ठीक है। अगला वो क्वेश्चन है साइबरोफोबिया। साइबर, आपको पता है साइबर कैफे क्या होता है? कंप्यूटर वाला होता है। तो साइबर फोबिया क्या हो जाएगा? फियर ऑफ कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर का डर हो। कंप्यूटर पे अपनी आईडी लॉगिन ना करे, कंप्यूटर हैक कर लेगा। कंप्यूटर पे कुछ सर्च नहीं कर रहा, कंप्यूटर हैक कर लेगा। जिसको कंप्यूटर पे अपनी डिटेल्स का बहुत डर होता है, बहुत। कभी कंप्यूटर पे, जैसे कि हम अपने व्हाट्सएप को कभी कंप्यूटर पे लॉग इन नहीं करते, लॉग आउट नहीं हुआ तो, लॉग आउट नहीं हुआ तो, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। तो साइबरोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। साइनरो देखो, साइनोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ डॉग, CYRNO। आप इसे ऐसे देखो, क्राइनो। जैसे मैं बोलूं मेरे अंदर ये वाला डर नहीं है, हमारा एक दोस्त है, राहुल नाम है उसका, उसको इससे बहुत ज्यादा डर है, उसको सही में क्राइनोफोबिया है, उसको सच में ही है। सिंपल सी बात है, कभी भी डॉग के सामने जाओ, आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना, डरना नहीं है। कभी भी डॉग, जैसे मेरे अंदर ये चीज है, गॉड गिफ्टेड, ऐसा नहीं है। कैसा भी कुत्ता हो, पास आ रहा है, भौंक रहा है, मैं बोलूंगा बस बस बस, शांत हो जाता है कुत्ता, शांत हो जाता है। ठीक है। तो मेरे भाई साइनोफोबिया हो जाए, क्राइनोफोबिया इसे देखो, CYRNO। आप इसे पढ़ो, क्राइनो। कुत्तों के सामने रो मत, जितना तुम चिल्लाओगे उतना ज्यादा कुत्ता तुम्हारे ऊपर भौंकेगा। तो क्राइनोफोबिया ऐसे देखो, फियर ऑफ डॉग्स है, इस तरीके से इसे याद कर लेना, इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है जी? आगे बढ़ जाऊं। डेमो होता है लोग, फोबिया डर, लोगों को डर, फियर ऑफ वेब्स, इसे दोनों तरीके से देख सकते हैं। ये वाला तो अभी नहीं पूछे जाएगा ना आएगा, ये वाला देखना। इसमें ये मेरे को गलत लगा था, लेकिन बुक्स में दे रखा है, ये बुक्स में ये दे रखा है, लेकिन मैं इसको बताता हूं। आंक्लोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ वेव, लहरों का डर है। आपसे बहुत ज्यादा जिद की गई, गोवा जाना है, गोवा, वैसे आपको पता है गोवा, है ना? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, याद करा रहा हूँ मेरे भाई, आप उसे ऐसे देख लेना, क्राइनो। CYR को CRY पढ़ो, क्राइनो। कुत्तों के सामने चिल्लाओ मत, जो कुत्तों को देखते ही चिल्लाने लगे वहां वो डर आ जाएगा, मैं उस तरीके से याद करा रहा हूं। ठीक है।
नहीं, मैं चाह रहा था एक दिन में खत्म हो जाए, बाकी आप जैसा बोलोगे मैं ऐसा कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पानी सही है भाई। जी। आंख लो मतलब आंख लो, इतनी बड़ी लहराई आप ऐसे देखते रहे, आंख आपकी लो हो जाए, आपकी आंख लो हो जाए। जैसे कि आप जाओ कहीं घूमने, गोवा ले गए, मुंबई ले गए, कहीं भी ले गए हो, और वहां जैसे ही पानी की ऊंची ऊंची लहर आती है, एकदम से क्या हो जाएगा आप, हो इतनी बड़ी लहर, इतनी ऊंची लहर, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो फियर ऑफ वेव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? फियर ऑफ वेव्स हो जाएगा। देखो अगला वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी को इस वर्ड से स्पेशल प्यार है। डी, ये रूट वर्ड लिख लेना मेरे भाई, डी ई आर एम ए टी ओ। डरमेटो हो जाता है चर्म रोग। डरमेटो दिखेगा कहीं, डरमेंटो भी दिखेगा कहीं कहीं, कहीं कहीं डरमेंटो भी दिखेगा। ठीक है। फोबिया हो जाता है डर। डरमेंटोसियोफोबिया है चर्म रोग का डर। लड़कियों को नहीं हो जाता पिंपल्स का डर, लड़कियों नहीं हो जाता है पिंपल्स का डर। जैसे आपने देखा, एक बार मैंने न्यूज पढ़ी थी, एक लड़की, उसको पिंपल से निकला है भाई साहब, उसने आत्महत्या कर ली। एक पिंपल से निकला तो वो मैनेज किया, वो उसने दवाई वाई ट्रीटमेंट करके ठीक किया, जैसे ही दूसरा पिंपल से निकला, बंदी ने आत्महत्या कर ली। डर्मा का मतलब स्किन होता है, और फोबिया मतलब डर, डर्मिसिटोफोबिया, डर में डर्माटोसियोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ स्किन डिजीज। जहां डर्म आ गया, डर्मेंटोलॉजिस्ट होता है जो चर्म रोग की बीमारियों का अध्ययन करता है, उस डॉक्टर को बोलते हैं जो चर्म रोग विशेषज्ञ होता है। याद कैसे बोलेंगे? डरो मतो, डर मतो, डरो मत लड़कियों, तुम्हारे पिंपल्स का इलाज भी है। हमारे खूब पिंपल्स निकले, हम तो कभी नहीं डरे भाई। लड़कियां दो पिंपल्स निकल देते ही उनके मन में सुसाइड के विचार आने लगते हैं। डर्मी कूल देख लो, डर्मी मतलब बॉडी, कूल मतलब कूल रखने वाला। पाउडर बॉडी पे लगाते हैं बॉडी को कूल करने के लिए। तो डर्मी मतलब हो जाता है स्किन। सीओ, जिसको अपनी स्किन को देख के डर लगे, मुझे फोबिया ना हो जाए, मतलब बीमारी ना हो जाए, फोबिया मतलब डर। इससे रिलेटेड एक वो है, इससे रिलेटेड एक मूवी है, इससे रिलेटेड एक मूवी है, आई करके है शायद वो, मैं नाम भूल रहा हूँ, साउथ की मूवी है, गजब मूवी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, आई करके। मैं नाम भूल रहा हूँ यार उस मूवी का, शायद आई करके है, पाई करके कुछ, मैं नाम भूल रहा हूँ। अगर आपने देखी है तो एक बंदा रहता है, सीधा मॉडल रहता है, बॉडी बिल्डर सा रहता है वो, और फिर जैसे उसको बहुत ज़्यादा फेम मिलती है, तो बहुत सी लड़कियां उसको प्रपोज करती हैं, बहुत सी कंपनी उसे हायर करती हैं। वो फेक प्रोडक्ट नहीं करता है, तो वही उससे बदला लेने के लिए उसके अंदर एक ऐसा इंजेक्शन लगा देती हैं, उसकी पूरी बॉडी में पूरी बॉडी खराब हो जाती है। तो जिस लड़की से उससे प्यार था, वो लड़की भी उसे पहचानने से मना कर देती है, फिर वो उन सबसे बदला लेता है वो। आई वायरस करके ही है शायद, आई है शायद। तो बहुत अच्छी स्टोरी है कसम से, बढ़िया स्टोरी है, एक बार आप देखना, आई करके है। उसमें हाँ, उसमें इसी रोग के बारे में, वो इसी रोग, वो इस बंदे को यही रोग हो जाता है। आई मूवी है शायद, आई, सिर्फ आई नाम है उसका। हाँ जी, बिल्कुल। बढ़िया मूवी है ना, अच्छी मूवी है ना, अच्छी स्टोरी है ना। जी। तो फियर ऑफ मेरे भाई स्किन हो, याद करो, डरो मतो, डरो मत, डरो मत, डरो मत भाई लड़कियां, ठीक हो जाएगा। ई वाई ई नहीं, सिर्फ आई है। हाँ जी, विक्रम की मूवी है, बहुत बढ़िया, अच्छी है ना। बिल्कुल। अगला है मेरे भाई इलेक्ट्रोफोबिया। इलेक्ट्रो तो सब है पता है, फोबिया मतलब डर है, इलेक्ट्रो मतलब करंट है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रोफोबिया तो याद कराने की जरूरत है नहीं, है नहीं। एंटोमोफोबिया हो जाएगा भाई कीड़ों का डर। एंटो, एंट मतलब चींटी। क्या होती है चींटी? चींटी तो कीड़ों में आती है। एंटोमोफोबिया हो जाएगा कीड़ों का डर, एंटोमो हो जाएगा कीड़ों का डर। भाई चींटी जो होती है कीड़ों की कैटेगरी में आती है, तो एंटोमो हो जाएगा कीड़ों का डर। आगे बढ़ जाता हूं, एग्रोफोबिया हो जाएगा काम का डर। एग्रोफोबिया, सॉरी अर्गोफोबिया, अब जो बोलेंगे, अर्गोफोबिया हो जाएगा काम का डर।
अर, अर हम तो चले। अर, वो आपने मूवी देखी है धाकड़ छोरा वाली? अर सुनती ना, है ना? अर नुक कह रहा, अर नुक कह रही मेरे से, वो बार बार में अर बोलता है। और गो मतलब जाना, और फोबिया मतलब डर। भाई एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, हालांकि मैं इंस्टाग्राम तक भी नहीं चलाता, सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर मैंने एक दिन एक बात सुनी थी, मेरे को बहुत पसंद आई थी, कि जॉब ऐसी हो कि जाने का मन करे, और घर ऐसा हो कि आने का मन करे। घर ऐसा हो कि आने का मन करे, और जॉब ऐसी हो कि जाने का मन करे। तो भाई वही बात है, अर गो, अर जाना। जिसको लगे अरे यार अब काम पे जाना पड़ेगा, गो मतलब जाना, अरे यार अब काम पे जाना पड़ेगा, अर्गो जिसे जाने से डर लगता है, काम पे जाने से डर लगता है, काम पे जाने से डर लगता है, वो वाली मूवी है। जी, ठीक है, ओके, सही बात है जी। जी, बात समझ में आ रही है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, ओके। अर मतलब अरे, गो मतलब जाना, जहां अरे जाने से डर, आपको कहां जाने में डर लगता है? काम पे जाने से डर लगता है, तो एर्गोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ वर्क। अगला वर्ड है मेरे भाई गैमो। तो जहां पे भी आपको गैमो दिखे, GAMO या GAMI, इसका मतलब शादी होता है। देखो मैं शादी कैसे लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा था शादी, ऐसे। ये व्हाट्सअप, व्हाट्सअप और छोड़ना पड़ेगा मेरे को, सोशल मीडिया से व्हाट्सअप ही बचा है, यही बचा है, शादी। अब भाई जितने भी चीजें होती हैं, सबसे ज्यादा गेम किस में खेले जाते हैं? शादी में। शादी करके आओगे, वहां पे आपसे क्या पुजवाया जाता है भाई? आपसे पूछ, देखो क्या, जब बंदा दूल्हा बनता है, ठीक है, जैसे ही उतरेगा, खाली आपको मिठाई खिलाएंगी पूजा करके, मतलब आपकी आरती उतार के, आपको नहीं खानी होती है। फेरों के बाद आपको अंदर ले जाया जाता है, आपको उनसे देवता पूजने होते हैं, आपके जो उनके देवता भगवान होते हैं, वो आपको नहीं पूजने हैं, वो भी गेम है। उसके बाद आपको दूध पिलाया जाता है, वो आपको नहीं पीना होता है, ये भी गेम है। उसके बाद भैया आप खाना वाना खाते हो, घर पे आते हो, घर पे आने के बाद कंगने वाला खेल है ना? और पानी में से गुठी घूम ढूंढने वाला खेल है ना? एक हाथ से देखो कि लड़कियों को कितना प्रिविलेजेस है। लड़का लड़की का कंगना एक हाथ से खोलेगा, लड़की लड़के का कंगना दोनों हाथों से खोलेगी, दोनों हाथों से खोलेगी। उसके बाद संटी संटा वाला चलता है तुम्हारे इधर, मंदिर पे ले जाते हैं, संटी समझते हो, डंडी होती है लचीली, और उधर हमारी जो भाभी रहेंगी, वो वाइफ जो होगी, पत्नी भाभी, ऐसे घूम घूम के पीटते हैं एक दूसरे को, बहुत मजा आता है ना? तो भाई शादी में तो इतने सारे गेम हैं, बाकी गेम का मैं जिक्र नहीं करूं तो भी ठीक है। तो गैमो मतलब शादी, फोबिया मतलब डर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे शादी से डर लगे। आजकल हर तीसरी लड़की को यह बीमारी है, मुझे शादी से डर लगता है, आजकल के माहौल को देख के शादी से डर लगता है। हर किसी को गैमोफोबिया हुआ पड़ा है भाई, हुआ पड़ा है। ऐसा ही है ना भाई, होता है ना ऐसी। हाँ, डेली चलेंगी वॉकअप की क्लास। हाँ, साइनोफोबिया होता है। हाँ, क्राइनो साइनो दोनों, साइनो वाला भी होता है, ठीक है। बात सही है भाई, याद रह जाएगा। अब देखो गैमो को कितने सारे वर्ड बनेंगे। गैमो मतलब गैमी हो या गैमो हो, ये रूट वर्ड्स आपको लिखने हैं जो मैं बता रहा हूं। देखो, गैमो, फीलिया, गैमो, मानिया, पॉलीगैमी, मोनोगैमी, एंड्रोगैमी, गाइनोगैमी, बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे, बहुत सारे वर्ड्स, है ना? बायोगैमी हो जाएगा, बाईगैमी, बायो नहीं बाईगैमी।
गैमो मतलब शादी, फोबिया मतलब फीलिया मतलब प्यार, जिसको शादी करने से प्यार हो, जिसका बार बार शादी करने का मन करता हो। गैमो मतलब शादी, मानिया मतलब डर, जिसको सनक चढ़ रही हो, किसी की शादी हो रही हो, मेरी करो जी, मेरी करो, जिसकी शादी करने की सनक है जिसको। प्यार होना अलग बात है, सनक होना अलग बात है। प्यार एक पॉजिटिव मीनिंग है, सनक एक निगेटिव मीनिंग है। किरण सनक है, प्यार नहीं है। काजल तुम सिर्फ मेरी हो, सनक है, प्यार नहीं है। पॉली मतलब बहुत सारी, गैमी मतलब मैरिज। ऐसा समाज जिसमें पॉलीगैमी होती है, बहुत सारे ब्याह। एक एक जो हमारा मोमडन था तो वो है इंसान, वो 6-7 शादियां कर सकता है। मोनोगैमी एक शादी, जैसे हिंदुओं में एक शादी का संस्कार होता है। बाईगैमी 2 शादी, एक साथ 2 शादियां कर लो। गैमी मतलब मैरिज, गैमी मतलब मैरिज होगा। तो आप इस तरीके से याद करोगे भाई। गैमी मतलब शादी, फोबिया मतलब डर, फोबिया मतलब डर। ठीक है जी। अच्छा, ये रस्म हमारे उसमें ही चलती है, मुझे लगा सब जगह चलती होगी। जी। ओके। आगे वर्ड है ग्राफोफोबिया। ग्राफ तो भाई लिख के बनाते हो, ऐसा ग्राफ सा बना रहे हो तुम लोग, ऐसा कुछ ग्राफ सा। फोबिया मतलब डर, लिखने का डर होता है। जिम्नोफोबिया हो जाता है नग्नता का डर। अब जैसे ही कोई बंदा जिम में जाएगा, आप देखो पुरानी मूवीज में कभी आपने अनिल कपूर को शर्ट उतारते देखा है? देखा था कभी अनिल कपूर ने अपनी शर्ट उतारी हो? नहीं ना। अनिल कपूर के बॉडी पे, इतने बड़े इंसानों के सर पे बाल नहीं होते जितने बड़े अनिल कपूर की बॉडी पे बाल होते थे। वो क्यों शर्ट उतारेगा, क्यों नग्नता करेगा? शर्ट उतारता था सलमान खान, पाउडर खा खा के अपनी बॉडी बना के शर्ट उतारता था सलमान खान। तो मेरे भाई जिम नो फोबिया। जिम में आपने देखा भी होगा, जिम में अगर कोई बंदा जाता है तो वहां बोला जाता है कपड़े उतार के जिम नहीं करेंगे। जिम नो फोबिया। जिम करने वाले बंदे, जैसे ही कोई जिम करेगा, थोड़ी सी बॉडी बनी नहीं, ब्याह आया, शादी आई, कपड़े उतार उतार कर नाच रहे हैं भाई। तो जिम्नोफोबिया मतलब जिम में किसका भाई? जिम्नोफोबिया, जिम मत करो, डर है, क्यों? कपड़े उतारेंगे, न्यूडिटी का डर है, उस तरीके से देख सकते हो। नग्नता का डर है। आपने देखा होगा जिसकी बॉडी अच्छी होगी, जो जिम विम करेगा, वो स्लीव ना बहुत, जैसे हम नॉर्मल है, हम यहाँ तक की पहनेंगे गर्मियों में टी शर्ट शर्ट। जिसकी जिम अच्छी होगी, बॉडी अच्छी होगी, वो यहाँ तक की पहनेगा, यहाँ इतनी सी रहेगी उसकी बस बाजू। ओके। जी, सही बात है जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। गाइनोफोबिया। गाय समझते हो? गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। गाइनोफोबिया, फोबिया मतलब डर, महिलाओं का डर। लाइक मी, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे महिलाओं से डर लगता है, जिसे महिलाओं से डर लगता है। एपीजे अब्दुल कलाम, मोदी जी, योगी जी, ये कौन लोग हैं? ये गायनोफोबिया है इनको, महिलाओं से डर लगता है। हमारी तरह भाई, अगर जिंदगी में शांति चाहिए, अगर आपके अंदर ये डर है, कसम से, अगर ये डर आपके अंदर है, तो आपकी लाइफ में बहुत शांति रहेगी। क्योंकि असली शांति में वही है जिनके पास ये नहीं है। असली शांति में तो वही है ना। शांति भंग करने के लिए ही भगवान ने इन्हें भेजा हुआ है। क्योंकि अगर ये नहीं होती तो इंसान कब का भगवान से आगे निकल चुका होता। अलग भगवान से आगे तो कोई नहीं जा सकता। हाँ जी। ओके। तो गाय मतलब गाय सी सीधी होती है लड़कियां, फोबिया मतलब डर, जिसको वुमेन का डर हो। गायनोफोबिया वुमेन का डर, गायनोमानिया जिसको क्या हो? सनक हो, जिसको सनक हो। भाई साहब, जिन जिन को ये डर है ना, वैसे ये ऐसी बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है, ये हाँ राहुल गांधी बोल सकते हो, इंडिया के हर हस्बैंड को है ये। अब उसके पीछे का रीजन भी है। पहले होते थे पति परमेश्वर, मेरे पति मेरे भगवान हैं। फिर बने वो पति, पति। फिर उस शहर का चलन आके रह गया है वो हस्बैंड। फिर वो बन गए हस्बैंड। हस्बैंड मतलब जिसकी आप हंस हंस के बैंड बजाते हो। हस्बैंड से भी इनका मन नहीं भरा, फिर उन्होंने उसे बना दिया हबी। हबी मतलब जो इनकी हॉबियों को पूरी करता है। और आगे चल के बन जाएगा हब। जिस तरीके से प्रगति कर रही हैं, एक मेल पे विजय पा रही हैं, उस हिसाब से
पति परमेश्वर से हस्बैंड, हस्बैंड से हबी, हबी से हब, हब से मुझे डर है कुछ दिन में हूं रह जाएगा हूं। नु कौन है ये? मेरे हूं है, हूं। कौन है मेरे? हूं। समझ रहे हो? ये अब सोच लो तुम्हें किसी का हूं बनना हो तो, है ना, याद रह जाएगा मेरे। गाइनो मतलब फीमेल, फोबिया मतलब डर। हर इंसान में, हर शादीशुदा, इंडिया के हर शादीशुदा हस्बैंड को ये होता है, उसे अपनी पत्नी से जरूर डर होता है। अब आप मुझे बताओ, अब आपको वर्ड बनाने हैं अपनी तरफ से। WIFO PHOBIA कर दो। वाइफोफोबिया, जिसे अपनी पत्नी से डर लगे, है ना, पत्नी से डर लगे। हसबैंडोफोबिया, हसबैंडोफोबिया, जिसे अपने पति से डर लगे, है ना। मदर इन लॉ फोबिया, जिसे अपनी सास से डर, सासोफोबिया, सास से डर। ससुरोफोबिया, ससुर से डर। ठीक है जी, ओके। भाई 30 तक कर लेते हैं बस, कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान मत हो। ये भी तो देखना आपको याद कितनी हुआ। अभी आपका टेस्ट भी लूंगा मैं, अभी मैं आपका टेस्ट भी लूंगा, 2 दिन में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेमोफोबिया होता है खून का डर। देखो हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा, HAEMO, हीमो होता है मेरे भाई ब्लड, हीमोग्लोबिन आपने सुना है ना, ब्लड। तो हीमो जो होता है वो किसको बोला जाता है मेरे भाई? खून को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? खून को बोला जाता है। खून को 30 करेंगे बस, ऐसे मत करो, 30 करेंगे भाई मेरी क्लास में ना, है ना। स्ट्रेस, स्ट्रेस, दिन की थकान, स्ट्रेस को भूल जाया करो वोकैब की क्लास में। वोकैब की क्लास मतलब आपको सिर्फ अपने दिन की स्ट्रेस मिटानी है। और याद हुई नहीं हुई वो बात हम अभी नोटिस करेंगे, अभी आपसे पूछेंगे, अभी पूछेंगे। ओके। इंस्पेक्टर बनना है, हूं तो घर वाले बना देंगे बाद में। सिसोफोबिया किसको है? बहन से किस किस को डर लगता है? हमें अपनी माँ से डर नहीं लगता, बहन से लगता है। बड़ी खतरनाक हो रहा है। हीमो मतलब ब्लड होता है, फोबिया मतलब डर, जिसको खून देख के डर लगे, खून देखते ही चक्कर आने लगे। हेडोनोफोबिया, सुख का डर। देखो हेडोनिस्ट होता है एक वर्ड, HEDON। हेडॉन मतलब सुख होता है, हेडॉन। बट डॉन किस लिए बनते हो? सुख भोगने के लिए। हेडॉन देखो, हेडॉन ये होता है सुख। फोबिया मतलब डर, जिसे ना सुख से डर लगे, फियर ऑफ प्लीजर। है इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान जो बोले हाय मुझे इतना सुख क्यों दिया भगवान ने, हाय भगवान ने मुझे गाड़ी क्यों दी, इतनी सुंदर घरवाली क्यों दी, इतनी अच्छी नौकरी क्यों दी, इतना अच्छा परिवार क्यों दिया, इतने अच्छे दोस्त क्यों दिए? ऐसा कोई व्यक्ति है? ये एग्जिस्ट नहीं करता है मेरी नजर में, फिर भी पता नहीं क्यों ये वर्ड बना है। है कोई ऐसा जिसको सुख से डर लगता हो? जिसको सुख से डर लगता हो? ऐसा तो कोई नहीं है। सही बात है जी। दूसरी क्लास है? नहीं, 9 बजे से कौन सी क्लास होती है? ठीक है जी। तो हेडोनोफोबिया हो जाएगा सुख का डर। हेडोनिस्ट होता है सुख भोगी, जिसके बस जिसकी चरम उद्देश्य, परम उद्देश्य सुख भोगना है। हीलोफोबिया होता है धूप का डर। हीलियम, हीलो मतलब धूप, सनलाइट। फोबिया मतलब डर। हीलियम होता है ना, देखो जो सन में जो वो बनती है ना, क्या बनती है, जो ऊर्जा बनती है वो किससे बनती है? शायद हाइड्रोजन संलयन से बनती है, ऐसा करके कुछ होता है, उस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, अपने सुख से किसी को डर नहीं लगता, दूसरों के सुख से डर लगता है। हेलमेंटोफोबिया होता है कर्मियों का डर, वॉर्म्स का डर। हेलमेंटो, आप ऐसे देखो, इमेजिन करो आपके हेलमेट में ना ये वॉर्म्स घुस गए हैं। हेलमेट में जैसे जब बारिश वगैरह होती है, मौसम होता है, तो आपने ना हेलमेट का शीशा उठा रखा है और फिर आप चला रहे हो बाइक, तो कीड़े आपके हेलमेट में घुस जाते हैं। तो हेलमेटोफोबिया उस तरीके से देख सकते हो, कीड़े, वॉर्म्स, आपके वॉर्म्स ना, वॉर्म्स आपके हेलमेट में घुस गए हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। हिप्पोफोबिया, हिप्पोपोटामस तो सबको पता होगा। हिप्पो होता है हॉर्स, हिप्पो रूट वर्ड है हॉर्स का। फोबिया मतलब डर है, जिसको घोड़े से डर लगता है। भाई हमने 30 करे हैं, एक क्लास में फिर ज्यादा हो जाएंगे, 60 आपके लिए। तो ये 60 टोटल थे। क्या आप लोग तैयार हो? मैं देखता हूं आपको कितने याद हुए, मैं देखता हूं आपको कितने याद हुए, आपको याद कितने हुए, ये हम देखते हैं। ओके जी। आपको मैच करने हैं, मैच करने हैं कि कौन सा वाला किस में जाएगा। एक मैं आपको मैच करके बताता हूं।
बाकी आपको कौन याद कर रहा है इतने मन से, है भाई? इतने अच्छा हमने आज किसी को याद नहीं किया है, तो वो हमको याद कर रहे हैं इतने मन से। वो हमको याद कर रहे हैं इतने मन से, भाई याद नहीं करेंगे हम आपको याद। अब तो गया वैलेंटाइन वीक। अकोस्टिकोफोबिया, अकोस्टिक, है ना, ऑर्केस्ट्रा बजा रहा है, डर लग रहा है आपको, फियर ऑफ साउंड होता है। तो जैसे कि पहले का आंसर सी हो गया। एक्रो, एक रोने लगा, एक तो ऊंचाई पे जाके रोने लगा था, ऊंचाई पे जाके, तो ये हो जाएगा फियर ऑफ हाई प्लेसेस, इसका हो गया डी। डी। एरोफोबिया, ये तो भाई एयर का डर है, ट्रेवलिंग का डर है एयर में, ए हो गया इसका आंसर। एग्रो, अगोराफोबिया, ए गोरा, गोरे लोगों को खुली जगह से डर लगता है। गोरी लड़की खुली जगह में डरेगी, उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, तो फियर ऑफ ओपन प्लेस, इसका ई हो गया। और एंड्रो, एंड्रू साइमंट मेल है, फोबिया मतलब डर है, जिसको आदमी से डर लगे। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, गलत है भाई। आदमी हो तो औरत से प्यार करो। तो आपको आंसर देना है सी डी ए ई बी, आपको सिर्फ इतना लिखना है। पहले का सी दूसरे का बी ऐसे नहीं लिखना, आपको सिर्फ ऐसे लिखना है सी डी ए ई बी। आपको सिर्फ आंसर आंसर इस सीक्वेंस में लिखने हैं। अब दूसरी स्लाइड के क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे पूछता हूं, पता चलेगा आपको कितने याद हुए। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, साइड में हो जाऊं भाई? इस टाइम पे तो तुम टीचर को साइड में कर दोगे, हट साइड में निकल जा भाई। लो जी, हम साइड में हो गए हैं। देखते हैं आपको कितने याद होते हैं। खत्म होने वाले भाई। हाँ, सन में हीलियम से ही बनता है ना, तो हीली मतलब सन में हीलियम की वो ज्यादा होती है, शायद मैंने कुछ पढ़ा था, बहुत दिन हो गए भी जी के याद किए हुए, तो हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। बस किस पे जाना, मेरे को स्टडी फोबिया है। स्टडी फोबिया सबको होता है भैया, लेकिन जिसको स्टडी, इस स्टडी फोबिया को फीलिया में बदल लो। जिनको स्टडियो मानिया होता है वो यूपीएससी कर देते हैं, जो फीलिया में बदल देते हैं वो एसएससी निकाल लेते हैं। ई सी डी ए बी सही आंसर आ रहे हैं, देखते हैं भाई। भाई ऐसे मत दो, ऐसे दो जैसे दे रहे हैं ना, ई सी डी ए बी, देखते हैं। एपी होता है मेरे भाई, आप ही आती है मधुमक्खी, फोबिया मतलब डर, जिनको मक्खियों से डर लगे, पहले का हो गया ई। अर्किनोफोबिया हो जाएगा, अर्चना को डर लगता है मकड़ियों से, अर्चना नाम की लड़की मकड़ियों से डरती है, तो भाई फियर ऑफ स्पाइडर्स दूसरे को हो जाएगा सी। ये सी है, क्या है, ये सी है। ऑटो मतलब एक, फोबिया मतलब डर, मैं कितना तन्हा तन्हा, लॉनली लॉनली, इसका हो जाएगा डी। कार्सिनोफोबिया भाई कैंसर है, कार्सिनो कैंसर है, कैंसर का डर होता है, बहुत बेसिक है ये। इसकी मैंने बनाई नहीं भाई, कभी कोई ट्रिक रिलेट किया ही नहीं। ये कोई ट्रिक नहीं है, रिलेटिंग मेथड है, हम उसको उसके आंसर से रिलेट करते हैं। कार्डियो मेरे भाई हार्ट को दिखाता है, फोबिया मतलब डर, फियर ऑफ हार्ट डिजीज, तो बी हो जाएगा। तो ई सी डी ए बी, ई सी डी ए बी, अब तुम्हें तो याद हो गए भाई, वाह बहुत बढ़िया, बहुत गजब, शानदार, दमदार, एकदम मस्त। याद हो रहे हैं ना मेरे भाई? हो रहे हैं ना याद जी? ओके, आगे बढ़ जाता हूं। इस तरीके से हम ना लास्ट में आपका मैं टेस्ट लिया करूंगा। मैं कोई भी वोकैब कराऊं, कोई भी वोकैब कराऊं, इस तरीके से मैं आपसे टेस्ट कराऊंगा। क्वेश्चन में पेपर ऐसे नहीं आएगा कि आपको मैच करने, क्वेश्चन में नहीं आता है ऐसे, मतलब पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। उसमें तो एक क्वेश्चन उसके चार ऑप्शन दिए होते हैं। जिसके 30 में से 30 सही होंगे ना, उसका नाम बोर्ड पे लिखा जाएगा। लेकिन सच में ईमानदारी से आपको बताना है। सबके कमेंट दिख रहे हैं जी, सबके कमेंट दिख रहे हैं, बताएंगे। देखो, क्रोमो क्रॉन होता है, देखो क्रोम तो आपको पता है फोन में होता है, ये तो कलर को बताता है, फोबिया मतलब डर है, जिसको डर हो कलर का, पहले को हो गया बी। क्रोनो, क्रोनो तो ये तो टाइम को दिखाता है, क्रॉन मतलब टाइम, फियर ऑफ टाइम, ए हो जाएगा।
और सिबो सिटो, सिटो बैठ जाओ, फोबिया डर, बैठने का डर है भाई, बैठ गए तो खाना खिला देंगे, बैठते ही चाय ले आएंगे, बैठते ही नाश्ता लगा देंगे, तो फियर ऑफ फूड है। डी, जैसे ही बैठोगे खाना आ जाएगा, तो बैठने का डर है। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्टर होता है झुंड, बंद जगह, झुंड बंद जगह का डर है, फियर ऑफ इनक्लोज्ड प्लेसेस हो जाएगा, ई हो जाएगा। और लास्ट है साइब्रो, तो सबको पता है, फियर ऑफ कंप्यूटर से, सी। तो BADEC सही आंसर है मेरे भाई। सच बताना है, जिसके ना 30 में से 30 सही होंगे ना, उसका नाम मैं बोर्ड पे जरूर लिखूंगा। फटाफट बता दो। 5 और आपके सामने हाजिर हो गए। हाँ, मेरे एक भाई ने मुझे बताया कि इसमें सर क्राइनो नहीं, साइनो करके होता है। तो कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी दिखा मिलेगा, साइनोफोबिया, कुत्तों के डर के लिए। बिवेयर ऑफ डॉग्स आपने लिखा होगा, देखा होगा, है ना, घर के बाहर बोर्ड लगाता होता है, कुत्तों से सावधान। बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। मैं बताऊं मेरे भाई, साइनोफोबिया होता है कुत्तों का डर, फियर ऑफ डॉग्स पहले का तो ए ही हो गया। आंखलोफोबिया हो जाएगा, आंख आपकी लो हो गई, किसको, पानी की लहर को देख के आपकी आंख लो हो गई है, तो फियर ऑफ वेव्स हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा। और मेरे भाई डर्मेसिटोफोबिया, डर्मेसियोफोबिया, डरो मत, डरमा तो होती है त्वचा, फोबिया मतलब डर, जिसको अपनी स्किन डिजीज का डर है, सी हो गया। इलेक्ट्रो, बिजली, फोबिया डर, डी हो गया। और एंटोमो, आंट तो चींटी होती है, कीड़ा होता है, फोबिया डर, जिसको इंसेक्ट्स के डर लगता है। ABCDE सही आंसर हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे आपके ABCDE। आगे है, एर्गोफोबिया है, गैमोफोबिया है, ग्राफोफोबिया है, जिम्नोफोबिया है, और मेरे भाई गाइनोफोबिया है। बताओ। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हमने रास्ता काट दिया, अब तुम्हारे गलत होंगे। देखो मेरे भाई, अर गो, अर जाओ, अर कॉम पे जाओ अब। अरनु कहरी, अरनु कहरा, काम पे जाओ। गो मतलब जाना, अर मतलब अर, गो मतलब जाना, काम पे जाने का डर, फियर ऑफ वर्क पहले का हो गया, डी। गैमो, गैम चले शादी में, फोबिया डर, जिसको शादी से डर लगे, फियर ऑफ मैरिज। ग्राफो, ग्राफ के लिए लिखना पड़ता है, फोबिया डर, फियर ऑफ राइटिंग। और जिम्नोफोबिया हो जाएगा मेरे भाई, जिम्नो, जिम में जाते ही ना लोग कपड़े उतारने लगे, कपड़े उतारने लगते हैं, न्यूडिटी का डर है, न्यूडिटी होता है नग्नता, है ना। और गाइनो, गाय, गाय सी सीधी, फोबिया डर, जिसको वुमेन से डर लगता हो, फियर ऑफ वुमेन्स, बी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, और आज की लास्ट स्लाइड है, फिर हमारी थारी आज की राम राम। मुझे लग रहा है शुरुआत भी मेरे से हो रही है इस बैच में क्लास की, और अंत भी मेरे से ही होगा। तेरे से शुरू तेरे पे खत्म, वो वाली कहानी हो रही है तुम्हारी इस बैच में मेरे साथ। आपको क्लास के बाद जरूर बताना है, आपको आज की वोकैब की क्लास में मजा आया या नहीं आया, अच्छा लगा या नहीं लगा, और साथ के साथ याद हुई या नहीं हुई। क्योंकि अगर अल्टीमेट एम है याद होना, सिर्फ मजा आया है याद नहीं हुए, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फायदा जब भी है जब आपने एंजॉय भी किया हो और आपको चीजें याद भी हुई हो, तब फायदा है। हेमो मेरे भाई, हीमोग्लोबिन हो जाता है ब्लड, फोबिया मतलब डर, हीमो मतलब ब्लड, फोबिया डर, जिसको फियर ऑफ ब्लड हो। हेड नो, हेड नो, हेड नो, सुख भोगी होता है। जो हेड होता है ना कहीं भी चीज का, हेड, ऐसे देखो, हेड ऑन ओ, हे डॉन, डॉन सुख भोगता है या हेड सुख बोलता है, मजे हेड के हैं, मालिक के मजे होते हैं। फोबिया मतलब डर, जिसको सुख से डर लगता हो, फियर ऑफ प्लीजर, ऑप्शन ए हो गया, ए। हीलोफोबिया, हीलियो क्या हो जाता है भाई, हीलियम तो सन में होता है, फियर ऑफ सन है। होती है ना कुछ लड़की, नहीं धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए,
जो ये सोचती है धूप में निकलते ही हाय मैं काली हो जाऊंगी, है ना, सन बर्न हो जाएगा मुझे, है ना, इस तरीके से ही हो गया। हेलमेटोफोबिया, भाई हेलमेट में तो वॉर्म्स घुस जाते हैं, बरसात के मौसम में हेलमेट में वॉर्म्स है ना, छोटे मोटे कीड़े, वॉर्म्स को रिलेट कर लो, फियर ऑफ वॉर्म्स हो जाएगा सी। और हिप्पो तो फियर ऑफ हॉर्स होता है, ये रहा डी। डी। ठीक है। तो अब देखते हैं किसके सारे के सारे 30 के 30 सही थे, जल्दी से बताओ 30 आउट ऑफ 30 किसके सही थे, किसको याद हो गए। कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपको याद होने के साथ साथ मजा आया नहीं आया, बोर तो नहीं हुए। भाई देखना जल्दी जल्दी, अमित कुमार तिवारी, अमित मेरे भाई, अमित कुमार। अब भाई आपकी ईमानदारी आपके साथ है, भाई एक का ही लिखा जाएगा बस। आपकी ईमानदारी आपके साथ है मेरे भाई, ये मैंने बोर्ड पे आपका नाम लिख दिया है, अगर आपने सच में 30 में से 30 सही बताए हैं। आज के हमारे विनर विनर है अमित कुमार तिवारी। अगर सच में आपके ये सही है तो अमित जी बधाई हो, आप चारों तरफ से दिल से घिर चुके हो। ओके दोस्तों, क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में ग्रामर की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास में याद भी हुए होंगे, मजा भी आया होगा। लेकिन कल वोकैब की क्लास करने से पहले आज की क्लास को रिवाइज जरूर कर लेना, नोट्स से ही, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। रिवाइज करते टाइम रिलेटिंग मेथड को मन में याद रखना है कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुए थे, सर ने इनका आंसर इसलिए ऐसे बताया था। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।